डोकलाम विवाद पर सुषमा स्वराज के बयान से भड़का चीन। कहा, हमने संयम बरता लेकिन सब्र की भी सीमा होती है। सुषमा स्वराज ने कल संसद में कहा था कि चीन के साथ बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाया जाएगा, जिस पर चीन के रक्षा मंत्रालय ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है। चीनी सेना की तरफ से कहा गया है कि संयम की सीमा खत्म हो रही है और भारत को तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। चीन अपनी सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल रेन गुओकियांग ने कहा है कि चीन ने गुडविल दिखाते हुए इस मामले पर अभी कूटनीतिक हल का रास्ता अपनाया है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है और संयम खत्म होने की ओर है। यूपी सरकार के मैरिज रजिस्ट्रेशन के फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। विरोधियों ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। बीजेपी की दिक्कत यह है कि वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से जो बुनियादी सवाल हैं इस देश के, उससे ध्यान हटाने के लिए इसी तरह का एजेंडा वो खड़ा करते हैं। भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं उनका हिडन एजेंडा कुछ और है। अगर नहीं है हिडन एजेंडा तो 4 शादी के लिए आप शरीयत का सहारा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराएंगे? रजिस्ट्रेशन कराने से क्यों भागते हैं? यूपी में समाजवादी पार्टी को आज फिर लगा झटका। एमएलसी सरोजनी अग्रवाल बीजेपी में शामिल। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह पहले ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब आज सरोजनी अग्रवाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। यूपी की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुई। सरोजनी अग्रवाल ने विधान परिषद और समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि इस्तीफे की उन्होंने खास वजह नहीं बताई। तो जब से नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे तब से मेरा मन नहीं लगता था पार्टी में। निर्णय लिया कि हम पार्टी में न रह के और दूसरी पार्टी की राजनीति। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश से तबाही बढ़ी। 6 लोगों की मौत हुई, 12 से ज्यादा लोग बह गए। बारिश के बाद निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। घरों में करीब 7 फीट पानी भर गया। इसमें डूबने की वजह से लोगों की मौत हुई, जबकि तेज बहाव की चपेट में आने से 12 से ज्यादा लोग बह गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रात में बारिश के बाद अचानक इतनी ज्यादा तादाद में पानी लोगों के घरों में घुस गया कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बच्चे उफनते नाले के बीच चलकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। यूपी के अयोध्या में भी भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है। नदी के आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। हालांकि गुजरात में धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। सीएम विजय रूपानी ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित और पाटन जिले के लिए 1500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। और अभी उत्तर प्रदेश से आई है एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम पर ठगी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई दिनों से आतिश कुमार मिश्रा, हनुमान शुक्ला और राहुल उपाध्याय एसटीएफ के निशाने पर थे। सीएम योगी से मिलते जुलते नंबर के जरिए ये जिले के बड़े अधिकारियों को फोन करते थे और छापे के नाम पर उगाही का काम करते थे। एसटीएफ के डीआईजी मनोज तिवारी के मुताबिक ये तीनों आरोपी सीएम और निजी सचिव बनकर अधिकारियों को निर्देश देते थे। व्यापारियों पर छापे के दौरान दबाव बनाकर उनसे पैसे की डिमांड करते थे, जिसके ना दिए जाने पर कंपनी को बंद करने तक की धमकी देते थे। इन सभी की गिरफ्तारी लखनऊ के अलीगंज इलाके से की गई। हनुमान शुक्ला और राहुल उपाध्याय जो 3 अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनका एक गैंग है और ये लोग एक सिम पर्टिकुलर जो कि सीएम साहब के नंबर से मिलता जुलता सिम था, उससे निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री बन करके अधिकारियों को फोन किया करते थे और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा डालने और लोगों पर कार्रवाई करके अवगत कराने की अपेक्षा रखते थे। इनका पर्पज ये था कि इस तरह छापे डालकर या दबाव बनाकर फिर उन व्यापारियों से अवैध वसूली की जाए। इस क्रम में इन्होंने फोन किया था उप श्रम आयुक्त कानपुर को और इसके अलावा प्रमुख सचिव खाद्य एवं औषधि प्रशासन को और अन्य अधिकारियों को, जिससे शिकायत प्राप्त हुई थी।
लगातार इस तरह की कार्रवाई की बातें ये लोग निजी सचिव बन करके अधिकारियों को बता रहे थे और संदेह होने पर जब शिकायत प्राप्त हुई तो फिर इनके विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई और टीमें लगाई गईं और इनकी गिरफ्तारी अलीगंज से कपूरथला के पास से बर्मा बेकरी से की गई है, जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे और इनका पर्पज यही था जो धन उगाही के लिए जिन लोगों को बुलाया था उनसे बातचीत करके धन उगाही करें। यूपी सरकार में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार, सीएम योगी के साथ मिलकर अक्षय ने लखनऊ में लगाई झाड़ू। रायबरेली रोड पर एक स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अक्षय कुमार को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके बाद दोनों ने एक साथ झाड़ू लगाई, लोगों को सफाई का संदेश दिया। अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और दूसरे लोगों ने भी स्वच्छता की शपथ ली। सीएम आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार को 1 साल में 100 दिन स्वच्छता और हफ्ते में 2 दिन स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छ भारत अभियान एक स्वस्थ भारत और एक सशक्त और समृद्ध भारत अभियान का हिस्सा बनने वाला है। मैं तो चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये फिल्म हर जगह देखी जाए, हम टैक्स फ्री करेंगे। आज एनडीए सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पीएम मोदी आज एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सांसदों से एनडीए कैंडिडेट वेंकैया नायडू को जिताने की अपील करेंगे। वोटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी क्योंकि 17 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के 21 वोट रद्द हो गए थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में एनडीए के 81 राज्यसभा और 337 लोकसभा सांसदों के अलावा एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसद भी मौजूद रहेंगे।